7 तख्ता था, एक बेड था, 9 तख्ता और बेड। पैसा भी था, नकदी का भी नुकसान हुआ। हाँ है इसमें 1.5 लाख का वो नकदी था। अभी 1.5 लाख नकदी। हाँ, इस वक्त मौजूद है हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज कुलोही थाना अंतर्गत चंदनपुर में। अभी एक सूचना मिला कि लगभग दिन में 2 बजे के आसपास एक गरीब के आशियाने में आग लग गया और बताया जा रहा है कि इस गरीब के आशियाने जलने में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कैश का नुकसान हुआ है और भी कुछ सामग्री रखी हुई थी जो नुकसान हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस घर में जो इतनी भयंकर तरीके से आग लगी। अब बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी घर के कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। जो घर के परिवार थे वो कहीं बाहर काम करने गए थे और जो महिला थी और जो बच्चे थे वो कहीं दूर गए थे। घर वालों का कहना है कि जब अचानक से धुआं सा हमारे घर में उठने लगा तो घर में आकर हम देखें तो हमको लगा कि मेरे घर में आग लग गया है। फिर उसके बाद से घर वालों ने आसपास के लोगों को सूचना किया तो घर वाले लोग जब यहाँ पर आए तो आग पर काबू पाया गया और उसके तत्पश्चात जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी मौके पर शायद वो भी यहाँ पर मौजूद हो गई। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घर में चावल से लेके जितने भी इनकी सामग्री वगैरह हैं सबके सब नुकसान हो गए हैं, जल गए हैं, कोई चीज़ बचा नहीं है। और जो मौके पे लोग हैं वो मदद करने के लिए यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। अभी भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी घटनास्थल पे 4:35 हो रहे हैं और घटनास्थल पे ग्रामीण जो है वो आए हुए हैं और आग को अभी भी काबू में किया जा रहा है क्योंकि रह के धुआं सा उठ रहा है और काफ़ी इनका नुकसान हो गया। इस मामले में हम घर वालों से बात करेंगे कि इसमें इनका कितना नुकसान हुआ है। नाम है रोबीना, चंदनपुर घर है मेरा। ये आग लगा है, कैसे आग लगा है? जेंट्स नहीं थे घर पे, मैं वो घास काटने गई थी, अचानक आग लग गया। घर पे कोई था नहीं। मतलब कितने बजे आग लगा है? 2 बजे करीब में। 2 बजे के आसपास में लगा है। जब आप घर पे आई तो क्या आपको देखने को मिला? 2 बकरा थे वो जल गए। इस घटना में आपका कितने का नुकसान हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ आप डिटेल में बताइएगा जी। 40,000 के तो जेवर गायब हुआ है। नहीं गायब नहीं हुआ, नुकसान जला क्या है? नुकसान जल गया तो नुकसान है जो समझिए। 1.5 लाख कैश जल गया। और इस घटना में क्या क्या नुकसान हुआ आपका? 7 तख्ता था, एक बेड था, 6 बक्सा जल गया। कपड़ा एक नहीं बचा है, पूरा बर्तन नहीं बचा है, राशन पानी नहीं बचा है। कोई अधिकारी वगैरह भी आए थे जैसे सीओ हो गए, थाना अध्यक्ष हो गए? हाँ, जो जैसे मैं दौड़ कर आई थी वैसे पुलिस भी सब आए थे और दौड़ कर। मेरा भी सब जल गया। क्या क्या नुकसान हुआ इस घटना में आपका? मेरा 2 मंगलसूत्र था, गटाई में से था, कान में से था और 3 पायल था, वो भी जल गया। क्या नुकसान हुआ घटना? हाँ, और 60,000 रुपया था आपका? हाँ। यहाँ पर मौके प्रशासन के लोग भी आए थे, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है मदद के लिए? क्या कुछ कहा है उन्होंने? अब लिख पढ़ के ले गए हैं, हाथ में मिल जाएगा। 2 मोबाइल जल गया टच वाला, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पूरा जो प्रूफ था वो पूरा जल गया है। अच्छा, पैसे वैसे भी कुछ जले हैं, हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। दिखाने का प्रयास क्यों नहीं करेंगी? सब जल गए। दिखिए जो पैसा था लगभग 1.5 लाख रुपया इनका बताया जा रहा है किसमें कि 1.5 लाख रुपया आपका ये जल गया। हाँ। 60,000 उसका भी है, 60,000 आपका भी है। और भी कुछ नुकसान हुआ इसमें? हम लोग दोनों लोग अलग अलग हैं। अच्छा, आप अलग अलग हैं। हाँ। और कुछ नुकसान हुआ है आप सब करने में? हम लोग के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, सब जल गया। सब जल गया। सरकार के ज़मीन में हम लोग रह रहे थे, वो भी जल के राख हो गया। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 2 हमारा लड़का है, पति पत्नी है दोनों, और 2 प्राणी हम लोग हैं, और इनका एक लड़का है और 2 प्राणी उन लोग हैं। अच्छा, आप? हाँ, मतलब एक ही घर में आप लोग अलग अलग? हाँ, अलग अलग रह रहे थे। बच्चे पढ़ते हैं वेतन स्कूल में और उन लोग का पूरा बस्ता जल गया है। पढ़ने का जो भी चीज़ था वो पूरा जल गया। एक कागज नहीं बचा है, एक अंगूर का कागज नहीं बचा है उसमें। जल्द से जल्द सरकार व्यवस्था करे ना तो हम लोग रहेंगे कहाँ पे। अच्छा, मौके पे प्रशासन के लोग आए थे, कुछ आश्वासन दिया गया खाने पीने का? जैसे मैं दौड़ कर आई थी वैसे पूरा गांव का, चंदनपुर का गांव का आदमी दौड़ कर हमसे आगे गांव वाले आदमी बुझाने लगे। खाने का जो भी सारा आइटम है वो जल गया है, तो गाँव वालों ने फिर कुछ मदद किया है कि शाम को खाने का व्यवस्था? अभी तो सारा आदमी चंदनपुर का बुझा रहे हैं, तो कैसे हम बता दें जो खाने के वजवास कैसे इंसान किए हैं कि नहीं किए हैं।
आपके द्वारा आप सबके द्वारा जो है इन लोग को खाने पीने का कुछ आश्वासन किया गया है? जाएगा, पिलाया जाएगा। हम लोगों के घर के बगल के हैं, हम लोग पूरा जो है इनका सहयोग करेंगे। घटना में बताया जा रहा है कि इनकी सारी जो चीज़ें थी वो जल गई, तो खाने सारी सामान, इनके बच्चों का कपड़ा, इनका जेवर, इनका जो भी था घर का सामान टोटल जल के ख़त्म हो गया है सर। हम ही लोग आकर के, हमारे परिवार के लोग, अगल बगल के लोग, कुल्ही थाने के लोग, सभी लोग आकर के जो है, प्रशासन भी आया था, सारे लोग जो है सहयोग पुलिस कहाँ पे थे जो दौड़कर पुलिस पूरा छाप लिए थे। मतलब पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और आपको काबू में किया गया, लेकिन झोपड़ी होने की वजह से जो भी चीज़ें थी वो सारे जल गए, सारे जल गए। झोपड़ी होने की वजह से सारे सामान जल गए बेचारी का। खाने पीने का व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं सर? जी, हम इतने समय तो हम लोग करवाई करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सरकार व्यवस्था करें। सरकार इनकी सुने, बहुत गरीब हैं, यतीम हैं बेचारे। सरकार तो इनके पास रहने के लिए वतन नहीं है। सरकार को वोट दिया जाता है, हम लोग का 60, 70, 80 साल गुजर गया यहीं पे रहने के लिए। बड़ी सरकार पता नहीं किस जगह रहते हैं जो हम लोग का आँख से देखते भी नहीं। वोट लेने का सुने, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट हर ग्रुप हम लोग के पास था, पूरा जल गया। कागजात वगैरह सारे के सारे देखिए मैं हाथ में ली हूँ, देखिए पूरा जल गया। तो ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ घटना में उसी घर के लोग जिनका आशियाना अब नहीं रहा, और बताया जा रहा है कि घटना में इनका लगभग 1.5 लाख रुपए कैश जो थे जो जल गया, जो इन्होंने पैसा भी दिखाया बड़े भाई का, 60,000 और 60,000 इनका भी जल गया, छोटे भाई का 1.5 लाख रुपया बड़े भाई का जल गया इस घटना में, और 60,000 रुपया जो था उनका कैश रखा हुआ जो मौके पर जल के राख में बदल गया। मौके पर अधिकारी भी आए थे, आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इनको आवास भी मिलेगा और जो भी चीज़ इनको यथासंभव प्रशासन के द्वारा हो सकेगा वो मदद मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा जो भी मदद बन पड़ेगा हम लोग मदद करेंगे। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रेस न्यूज़ के साथ।